अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सर रिजवान। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर के चैप्टर 9 के एमसीक्यूज। अच्छा, पहले एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। पहले एमसीक्यूज में क्या लिखा हुआ है? इफ द एक्सेंट्रिसिटी इज जीरो देन द कॉनिक इज सर्कल। ठीक है, एक्सेंट्रिसिटी अगर जीरो होगी तो कॉनिक क्या होगा? सर्कल होगा। ठीक है, ये याद रखें कि एक्सेंट्रिसिटी जो है वो सर्कल की क्या होगी? अगर सर्कल है तो एक्सेंट्रिसिटी उसकी जीरो होगी। अगर वो पैराबोला है तो पैराबोला की एक्सेंट्रिसिटी कितनी होती है? 1 होती है। और अगर इलिप्स है तो इलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी कितनी होती है? 0 से लेकर 1 तक होती है। यानी कि इसकी जो एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू है वो 1 से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी। ठीक है, एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी, यानी 0 से 1 के दरमियान में होगी। और पैराबोला की 1 होगी, सर्कल की 0 होगी। और अगर हाइपरबोला है तो हाइपरबोला में जो एक्सेंट्रिसिटी है वो 1 से बड़ी होती है। ठीक है, जो एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है, 1 से बड़ी। अगर 1 से बड़ी वैल्यू है तो हाइपरबोला, 1 से छोटी है लेकिन 0 से बड़ी है तो इलिप्स, अगर 1 है तो पैराबोला, और अगर उसकी एक्सेंट्रिसिटी 0 है तो वो सर्कल कहलाएगा। ठीक है, ये एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यूज हैं, ये आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज में आ सकती है। एक्सेंट्रिसिटी, ठीक है, एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यूज हैं। तो ये वैल्यूज सारी आपने याद रखनी है। अगर एक्सेंट्रिसिटी 0 हो तो वो जो है वो सर्कल होता है। लेकिन नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमें दिया हुआ है फोकस ऑफ पैराबोला हमें निकालना है। ठीक है, फोकस निकालने का क्या तरीका है? तो इक्वेशन दी हुई है, x का स्क्वायर इज इक्वल टू -16y। तो इक्वेशन किसके बराबर होती है? हमें फोकस चाहिए ना, तो यानी हमें a की वैल्यू चाहिए। तो इसमें 4a किसके बराबर है? -16 के। ठीक है, ये जो वैल्यू होती है ये 4a के इक्वल होती है। तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, -16/4। तो 4 1 4 4 तो a की वैल्यू कितनी आ गई है? -4 आ गई है। ठीक है, a की वैल्यू आ चुकी है -4। तो अब यहाँ पे देखें -4 आ गई है। तो अब इसमें -4 इसमें d में है और c में है, लेकिन इसका सही आंसर d है। वजह क्या है कि इक्वेशन हमें जो दी हुई देखें, इक्वेशन में y के ऊपर पावर 1 है। आप देखा क्या, पावर 1 किसके ऊपर? अगर y पे पावर 1 है तो इसका जो मेजर एक्सेस होगा वो कहाँ पे होगा? वो y एक्सेस होगा। ठीक है, तो यानी कि -4 जो है ये y में आएगा और ये जो है 0 होगा। तो ये हमारे पास चूंकि y के ऊपर पावर 1 है ना, तो -4 यहाँ y पे आएगा और x जो है वो इसका 0 होगा। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमें क्या दिया हुआ है? लेटेस्ट रेक्टम निकालना है। इक्वेशन दी हुई है, तो इक्वेशन हमें जो दी हुई है लेटेस्ट रेक्टम का क्या फार्मूला होता है? पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, y-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -8 और यहाँ पे क्या x + 4। तो ये जो वैल्यू होती है, ठीक है, ये वाली वैल्यू ये 4a के इक्वल होती है। तो हमें लेटेस्ट रेक्टम निकालना है। तो लेटेस्ट रेक्टम किसके बराबर होता है? लेटेस्ट रेक्टम का फार्मूला है 4a। ठीक है, और ये 4a के इक्वल होता है। तो यानी कि 4a मॉडुलस के अंदर है, तो 8 का अगर आप मॉडुलस निकालेंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा, 8 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यानी कि 8 आ रहा है। तो 8 किस में है? बी ऑप्शन में है और डी में है। तो यानी कि बी या डी में से कोई आंसर है। तो चलिए, अब हमें इसके अलावा क्या चाहिए? वर्टेक्स चाहिए इसके। ठीक है, तो ये हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन है। तो पैराबोला के आपको वर्टेक्स चाहिए। तो पैराबोला के हमें जब इसके वर्टेक्स चाहिए होंगे तो वर्टेक्स हम किस तरीके से निकालेंगे? यानी कि हमें एच के की वैल्यू चाहिए। ठीक है, यानी एच के की वैल्यू चाहिए। तो एच के की वैल्यू कैसे निकलती है? k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +3 और h की वैल्यू आ जाएगी -4। देखिए मैंने कैसे वैल्यूज निकाली है। ये देखिए, ये जो वैल्यू है ना x के साथ, ये अगर +4 है तो इसका साइन चेंज करके लिखेंगे। जो x के साथ होगा वो h है और जो y के साथ होगा वो k है। बस इनके साइन चेंज करके लिख लेना। अब ये -3 है ना, तो आप इसको +3 लिख दें और जो +4 है उसको -4 लिख दें। ठीक है, +4 को -4 लिख दें और -3 को +3, बस साइन चेंज करके लिख दें। जो y के साथ इसको k में डाल दें, जो x के साथ उसको h में डाल दें। ठीक है, इस तरीके से आपके पास ये वर्टेक्स भी आ जाएंगे। ठीक है, वर्टेक्स भी हमारे पास आ गए h के -4 और 3। तो 8 और -4 3 यानी डी जो है वो इसका सही आंसर है।
चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में बोला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 4 6 टू द पैराबोला। ये हमें इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो निकालनी है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x जो है वो दिया हुआ है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेना होगा। तो उसका डेरिवेटिव लेते हैं। 2 पीछे आएगा, पावर 1 कम हो जाएगी, ठीक है। 2 पीछे आए, पावर 1 कम होगी और आगे dy बाई डी एक्स भी ले लेंगे और 9x का डेरिवेटिव 9 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें dy बाई डी एक्स चाहिए तो 2y वहाँ चला जाएगा, यह जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 9 अपॉन 2y। तो 9 डिवाइडेड बाई 2y की वैल्यू कितनी है, y हमें दिया हुआ है 6, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स स्लोप होता है, ठीक है। dy बाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप होता है। तो इस तरीके से हमें स्लोप मिल जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 12। 3 के टेबल से काट दें, 3 3 जा 3 4 जा, तो स्लोप मिल गया 3/4, ठीक है। हमारे पास स्लोप आ चुका है 3/4। चले अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। स्लोप आ चुका है, स्लोप की वैल्यू है 3/4 और इसी तरीके से हमें एक कोऑर्डिनेट भी दी है 4 और 6। तो इन दो की मदद से हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फार्मूला क्या है, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 इज इक्वल टू n। तो m की वैल्यू है 3/4 और y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, ये y1 है और ये आपका x1 है। y1 की वैल्यू है 6 और x1 की वैल्यू हमारे पास है 4। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ये हो जाएगा 4 इंटू वाई माइनस 6 और ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 4। तो ये हो जाएगा 4y माइनस 4 6 24, 3 6 3x 3x 3 4 12। ये इन सारी चीज़ों को मान ली जाएंगी, यहाँ पे 0 रहने देते हैं। तो ये यहाँ पे पहले था 3x, 4y प्लस का था यहाँ के माइनस का हो जाएगा -12 और 24 माइनस का था यहाँ के प्लस का हो जाएगा। इस तरह हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, 0 इज इक्वल टू 3x माइनस 4y और ये 24 माइनस 12 माइनस का 12। तो 3x माइनस 4y प्लस 12, ठीक है। 24 माइनस 12 प्लस का 12 आएगा, प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह d जो है वो इसका सही आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमें क्या दिया हुआ, लेटस रेक्टम इलिप्स का निकालना है, ठीक है। तो लेटस रेक्टम निकालने का क्या फार्मूला होता है, लेटस रेक्टम इलिप्स का अगर लेटस रेक्टम निकालना हो तो फार्मूला है 2b² ठीक है। ये इलिप्स के लिए यूज होता है। अगर इलिप्स का लेटस रेक्टम निकालना हो तो ये फार्मूला यूज करना है आपने। तो सबसे पहले a² और b² की वैल्यू निकाल लेते हैं। a² की वैल्यू 25 है, ठीक है। इसमें जो ये वाली वैल्यू है ना, ये वाली जो वैल्यू है, ये आपके पास जो है ये वाली वैल्यू, ये हमारे पास क्या है a² और ये वैल्यू क्या है b²। इसमें जो बड़ी वैल्यू होती है वो a² होती है, ठीक है। तो a² की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, a² हमें दिया हुआ है 25, ठीक है। तो इस तरह a की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। रूट ले लिया बोथ साइड में। इसी तरह अगर b² की वैल्यू देखें तो b² की वैल्यू हमें 16 दी हुई है। फॉर्मूले में b² ही चाहिए तो डाल दें यहाँ पे। तो b² कितना दिया हुआ है 16 और a की वैल्यू कितनी दी हुई है 5। तो 2 16 32/5 यानी कि b जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमें क्या दिया हुआ है, x² अपॉन 5 प्लस y² अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। चलिए जी, हमें एक्सेंट्रिसिटी निकालनी है और इलिप्स दिया हुआ है। एक इलिप्स की इक्वेशन दी हुई है और हमें यहाँ से क्या निकालनी है, इसकी एक्सेंट्रिसिटी निकालनी है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं, a² निकाल लेते हैं। a² की वैल्यू हमारे पास क्या है, a² की वैल्यू आ रही है 5 और b² की वैल्यू आ रही है हमारे पास 4, ठीक है। तो यहाँ से हमें c चाहिए होगा। तो c किस तरीके से आएगा, a² माइनस b², ठीक है। a² माइनस b² इज इक्वल टू क्या होता है, c² होता है। तो a² की वैल्यू है 5 और b² की वैल्यू है 4। तो 5 माइनस 4 होता है 1। c² की वैल्यू आ गई तो स्क्वायर हटाने के लिए रूट ले लें बोथ साइड पे, तो c की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। c आ चुका, एक्सेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं। e का फार्मूला क्या होता है, c/a, ठीक है। तो c की वैल्यू कितनी आ रही है 1 और a की वैल्यू कितनी थी, a² 5 था तो a की वैल्यू √5 हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। a² हमारे पास 5 था, ठीक है। देखिए a² की वैल्यू 5 है तो अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, √5 a की वैल्यू आ जाएगी। तो e की वैल्यू 1/√5, b आंसर, ठीक है, b से आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमें क्या निकालना है, सेंटर निकालना है इलिप्स का। तो इलिप्स का सेंटर निकालना है तो -5 और +3, ठीक है, सी से आंसर आ जाएगा। कैसे निकाला, देखिए ये होता है हमारे पास ये वैल्यू, ठीक है, ये एच के होती है हमारे पास, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एच की वैल्यू निकालें, जो एक्स के साथ है वो एच होता है, ठीक है। सेंटर क्या है, एच के, सेंटर क्या होता है, एच के होता है। जो एक्स के साथ वैल्यू होती है वो एच कहलाती है, तो बस उसका साइन चेंज करके लिखना होता है। +5 है तो -5 लिख देंगे। इसी तरह जो y के साथ वैल्यू होती है ये वाली, ये क्या कहलाएगी, k कहलाएगी। लेकिन ये -3 है तो आपने इसका साइन चेंज करके लिख देना है, तो -5 +3, सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमें इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती है +-a/e, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती है। सबसे पहले इसका मेजर एक्सिस देखना पड़ेगा, मेजर एक्सिस क्या है, ठीक है। तो a² की वैल्यू देखें, जो बड़ी वैल्यू होती है वो a² होती है, तो बड़ी वैल्यू कहाँ पे आ रही है, x के नीचे आ रही है। तो मेजर एक्सिस जो है वो आपका x में आ रहा है, तो चूंकि मेजर एक्सिस आपका x में आ रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, x = a/e। तो a² की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, 4, और b² की वैल्यू कितनी आ रही है, 2, ठीक है। तो हमें यहाँ पे a चाहिए, तो a² अगर 4 है तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट ले लेंगे बोथ साइड पे, ठीक है, रूट लेंगे तो 4 का रूट हो जाएगा 2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई है, तो यहाँ तो 2 आ जाएगा। अच्छा जी, अब हमें e चाहिए, तो e यहाँ पर नहीं है, तो e हमें निकालना पड़ेगा। अच्छा जी, e निकाल लेते हैं। यहाँ पे e कैसे निकलेगा, यहाँ पर तो पहले हमें c निकालना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। c निकलेगा पहले, c कैसे निकलेगा, a² - b² से, ठीक है, a² - b² से। a² की वैल्यू 4 थी और b² की वैल्यू 2 थी, तो इस तरीके से 4 - 2 कितना हो गया, 2 हो गया। c² की वैल्यू आ गई, तो c कितना हो गया, स्क्वायर हटाने के लिए रूट ले लें बोथ साइड पे, तो c की वैल्यू √2 आ गई, ठीक है। c आ गया आपके पास, ठीक है, c आ चुका। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें तो बेसिकली e चाहिए थी ना, e क्या होता है, c/a होता है। तो c की वैल्यू क्या आ रही है, √2, और a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू थी 2, ठीक है। तो e आ गया √2/2, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो कितनी हो जाएगी, √2/2 हो जाएगी। तो ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाके ये 4 हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा। तो इस तरह वैल्यू क्या बनेगी, x ± ये 2 जो ऊपर जाएगा इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 4 हो जाएगा, तो 4/2 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से a जो है वो इसका सही आंसर आ जाएगा। दूसरी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमें बोला हुआ है ax² + by² + gx + fy + c = 0, where a, b, g, f and c are real number that represent hyperbola। लिख रहे हैं रिप्रेजेंट कर रहा है हाइपरबोला को, तो हाइपरबोला में a और b जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए और डिफरेंट साइन के साथ होना चाहिए, तो यानी b जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो वैल्यूज हैं a और b की, एक तो ये नॉन जीरो होनी चाहिए, इनका जीरो मतलब ये जीरो नहीं हो सकती, इनका नॉन जीरो होना लाजमी है, और दूसरा इनके साइन डिफरेंट होने चाहिए, अगर a प्लस का है तो b माइनस का होगा, ठीक है। इनके साइन डिफरेंट होना भी लाजमी है, तभी ये हाइपरबोला होगा, वरना नहीं होगा, सही। चलें जी, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमें क्या दिया हुआ है, इसमें ऑक्सिलरी सर्कल जो है उसकी इक्वेशन हमें चाहिए, तो ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन x² + y² = a², ठीक है, ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन होती है। तो ऑक्सिलरी सर्कल जो है वो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये इसके लिए सबसे पहले आपको a² की वैल्यू चाहिए, तो x² + y², तो a² की वैल्यू क्या है हमारे पास, 6, ठीक है। a² की वैल्यू हमारे पास आ रही है क्या, 6, तो a², ठीक है। a² जो इसमें जो बड़ा होता है वो a होता है और जो छोटा होता है वो b होता है, तो इसमें जो a² है वो 6 है, ठीक है। a² की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई, 6 दी हुई है, तो बस ये इक्वेशन होती है ऑक्सिलरी सर्कल की, ठीक है। मैं लिख देता हूँ ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है, ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन की दी हुई है। इस तरीके a² की वैल्यू 6 है तो x² + y² = 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से d जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सिलरी सर्कल होता क्या है कि एक ऐसा सर्कल कि जैसे
अगर मैं सर्कल बनाता हूँ, एक सर्कल है और बीच में एक इलिप्स बना लेते हैं, तो इस तरीके से कि इलिप्स का सेंटर और सर्कल का सेंटर जो है वो एक ही हो, और जो इलिप्स का मेजर एक्सिस है वो सर्कल के डायमीटर के इक्वल आ रहा हो। ठीक है, जो इलिप्स का मेजर एक्सिस है वो किसके इक्वल आ रहा हो, सर्कल के डायमीटर के इक्वल आ रहा हो, उसको ऑक्सिलरी सर्कल कहते हैं। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 6 की था, तो यहाँ पर हमने इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दी, तो इस तरह डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमें क्या दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है आपको, और आपको एक इलिप्स दिया हुआ, उसमें इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो है वो आपको निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स में सबसे पहले हम देखेंगे मेजर एक्सिस कहाँ पर है। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर क्यू इज ग्रेटर देन पी। ये देखें क्यू की वैल्यू पी से बड़ी है, अगर ये वैल्यू बड़ी है तो इसका मतलब मेजर एक्सिस वाई में है। ठीक है, अगर मेजर एक्सिस वाई में तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, वाई माइनस के इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन पी। ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी क्योंकि मेजर एक्सिस वाई में है। तो अब अगर आप यहाँ पर देखें ए की वैल्यू जो है वो क्या है, क्योंकि मेजर एक्सिस वाई में तो मेजर एक्सिस क्यू होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ए की जगह क्यू आ जाएगा और नीचे ई का ई लिख देंगे और यहाँ पे वाई माइनस के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सी जो है वो इसका सही आंसर आ जाएगा, वाई माइनस के इज इक्वल टू प्लस माइनस क्यू अपॉन ई। ठीक है, सी जो है वो इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमें क्या दिया हुआ है, वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला दिया हुआ है। अब ये हाइपरबोला की इक्वेशन, अच्छा इसमें हाइपरबोला लिखा है लेकिन ये हाइपरबोला है नहीं, ये एलिप्स है। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, ये हाइपरबोला नहीं है, ये एलिप्स है। अच्छा कैसे पता चलता है कि ये एलिप्स है, देखिए हाइपरबोला में ये जो साइन है ना माइनस का होता है, अगर ये हाइपरबोला होता ना तो ये जो साइन है ये माइनस का होता है, ये दोनों प्लस के, इसका मतलब ये एलिप्स है, हाइपरबोला नहीं है। ठीक है, अब जो सर्कल होता है, अगर जैसे सर्कल होता है, सर्कल में इनके कोफिशिएंट जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल होना जरूरी है, दोनों प्लस के भी हों और उन दोनों के कोफिशिएंट इक्वल हों। अगर एलिप्स है तो इनके ये दोनों प्लस के हों और दोनों के कोफिशिएंट डिफरेंट हो, तो अगर हाइपरबोला है तो दोनों के साइन डिफरेंट होंगे। तो इस तरह आप पहचान सकते हैं कि इक्वेशन किस चीज की दी हुई है। तो ये एलिप्स की इक्वेशन दी हुई और आपको उसके वर्टिसेस निकालने हैं। ठीक है, तो एलिप्स के वर्टिसेस निकालने हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप ये देखें कि इसका जो मेजर एक्सिस है वो वाई में है। मेजर एक्सिस कहाँ पर है, वाई में। कैसे पता चला, जो बड़ी वैल्यू होती है वो ए होती है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमें 16 दी हुई है और बी स्क्वायर की वैल्यू हमें 9 दी हुई है। तो इस तरह ए की वैल्यू 4 हो जाएगी और बी की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, ए और बी हमारे पास आ चुके हैं। अच्छा, हमें चूंकि मेजर एक्सिस वाई में है तो, और एच के की वैल्यू भी नहीं है तो ये तो 0 हो जाएगा, और मेजर एक्सिस वाई में है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस ए। ठीक है, ये वर्टिसेस का फार्मूला है। ठीक है, ये हमारे पास वर्टिसेस का फार्मूला, हमने इसके वर्टिसेस निकालने हैं तो ये फार्मूला बन जाएगा। तो 0, ए की वैल्यू कितनी है 4, प्लस माइनस 4 आ जाएगा। तो वर्टिसेस हमारे पास आ गए 0 और प्लस माइनस 4, यानी कि सी जो है वो इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में क्या दिया हुआ है, कंजुगेट हाइपरबोला। अच्छा, कंजुगेट हाइपरबोला क्या होता है, जिसमें इनके साइन चेंज है। क्योंकि अगर मैं इनके साइन चेंज कर दूंगा, ये जो माइनस इसको प्लस कर दें, प्लस वाले को माइनस कर दें। ठीक है, वाई स्क्वायर अपॉन 6 माइनस का है ना, इसको ये देखें प्लस कर दें और प्लस वाले को माइनस कर दें, तो इस तरीके से बी जो है उसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन है, पर जो आपके पास वैल्यू माइनस की थी आपने उसको प्लस कर दिया। देखें वाई स्क्वायर अपॉन 6 यहाँ पे माइनस का था ना, अब यहाँ पे प्लस का हो गया, और एक्स स्क्वायर अपॉन 5 यहाँ प्लस का था, यहाँ माइनस का हो गया। तो इसको कंजुगेट हाइपरबोला कहते हैं, जिसमें बस साइन चेंज हो जाता है, बाकी ऐसी इक्वेशन रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमें एक्सेंट्रिसिटी निकालनी है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की जो एक्सेंट्रिसिटी होती है वो होती है √2। ठीक है, हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी कितनी होगी, √2। इस एमसीक्यू में हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, जो है एक एलिप्स दिया हुआ है, तो एलिप्स की इक्वेशन दी हुई है वाई स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। तो इसका क्या तरीका है, इसमें आप इसको कर दें, एक्स स्क्वायर को x1 कर दें अपॉन 6 प्लस y1 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। ठीक है, x1 और y1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, √6 और 0। ठीक है, ये आपका x1 और ये आपका y1 है। तो वैल्यूज पुट करते हैं, x1 में क्या आ जाएगा √6 और
y1 में क्या आ जाएगा 0, 15 इज इक्वल टू 1, इस टर्म में 0 आ गया तो खत्म हो गया, पीछे क्या आ गया x रूट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, y0 0 और ये 0 जिस टर्म में आ जाए खत्म। अब ये 6 कहाँ चला जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये x की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, ये ठीक है, 6 इधर चला जाएगा, जो बनेगा 6 और ये रूट 6 इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा। अब इसको हम रेशनलाइज कर लेते हैं क्योंकि नीचे रूट आ रहा है, तो रूट, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन गई 6 रूट क्या गया 6 रूट 6 और रूट 6 कितना होता है 6, तो 6 से 6 कट गया, तो इस तरह इक्वेशन बन गई x इज इक्वल टू रूट 6। ठीक है, 6 से 6 कट गया, रूट 6 आ गया, तो x इज इक्वल टू रूट 6। ठीक है, b जो है वो इसका तो ये आंसर हो जाएगा। इलिप्स निकाल दिया, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k y इज इक्वल टू k टेंजेंट टू इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स दी हुई है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन यहाँ 9 आ जाएगा और यहाँ पे 25 आ जाएगा और इज इक्वल टू 1। अच्छा जी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k की क्या वैल्यू होगी, तो y इज इक्वल टू k जो वो टेंजेंट है इलिप्स के, तो हमें यहाँ पे हर y की जगह k पुट कर देते हैं। ठीक है, y की जगह क्या पुट कर देते हैं, y की वैल्यू डाल देते हैं, तो क्या बन जाएगी x स्क्वायर अपॉन 25। अच्छा जी, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, 25 एंड 225 हो जाएगा, 225 हो जाएगा 9x स्क्वायर और ये हो जाएगा 25k स्क्वायर, 25k स्क्वायर। इसको वहाँ ले जाते हैं। ठीक है, 225 वहाँ चला जाएगा, यहाँ भी जगह 9x स्क्वायर, यहाँ जाएगा 25k स्क्वायर। अच्छा जी, अब इसको यहाँ ले आते हैं, -225 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमें k की वैल्यू बतानी है कि k की क्या वैल्यू होगी कि ये वाली जो लाइन है ये टेंजेंट बन जाए एलिप्स के। तो अगर यहाँ से हम निकालें, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालें, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या बनता है b का स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो अगर ये लाइन टेंजेंट है एलिप्स के तो उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। तो यहाँ से b की वैल्यू निकालते हैं, b की वैल्यू कितनी बनेगी, अगर हम यहाँ से a देखें a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू 9 है, b की वैल्यू यहाँ पे 0 है और c की वैल्यू हमारे पास 25k स्क्वायर माइनस 225 है। ठीक है, ठीक है, इसे कोऑर्डिनेट इक्वेशन आपको पता होगा, जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है ये वाला, ये एक्स स्क्वायर के साथ ये a है, जो x के साथ होता है वो b है, तो x तो है नहीं इसमें, तो b तो 0 हो गया और जो बाकी बच जाता है वो सबका सब c होता है, ये पूरा c है। ठीक, चलें जी, यहाँ पे वैल्यू डालते हैं, b की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 9 है, c की वैल्यू 25k स्क्वायर माइनस 225 है, 0 स्क्वायर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 4/9 का माइनस 4/9 का 36, 25k स्क्वायर माइनस 225 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इसको यहाँ ज़्यादा भी -36 से भी तो वहाँ ज़्यादा खत्म हो जाएगा, तो पीछे क्या रह जाएगा 25k स्क्वायर माइनस 225 इज इक्वल टू 0। -225 यहाँ पे प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू 25k स्क्वायर, 25 मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कटेगा 25 1 का 25 9 का, k स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है 9, तो k कितना हो जाएगा 3, तो k की वैल्यू आ जाएगी +-3। ठीक है, ए सही आंसर आ जाएगा इस पर। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमें एक इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दी हुई है, तो विथ स्लोप 2, m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू इसमें 2 है, हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, तो कैसे निकलेगी, फार्मूला इसका क्या होता है y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट के अंदर a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक, मैं y की m की वैल्यू 2 दी हुई है, और अगर आप इक्वेशन देखें तो ये हाइपरबोला की इक्वेशन है, इसमें जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वो a स्क्वायर होती है। ठीक है, तो a स्क्वायर की वैल्यू अगर हम देखें, लिखते हैं a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी है
16 और बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 9। तो वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे। ये इक्वेशन हमें दी हुई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो m की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2x हो जाएगा प्लस माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू 16 है, m की वैल्यू 2 है और b स्क्वायर की वैल्यू 9 है। 2x प्लस माइनस 16, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 9, y इज इक्वल टू 2x प्लस माइनस 16 4 का 64 माइनस 9, y इज इक्वल टू 2x प्लस माइनस 64 माइनस 9 55 हो जाएगा। ठीक है, तो ये d जो है वो इसका सही आंसर आ जाएगा। y इज इक्वल टू 2x प्लस माइनस रूट 55। तो फिर चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछा गया इक्वेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर रिप्रेजेंट हाइपरबोला। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन है, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन है, वो हाइपरबोला जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए जी, इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 90, इसमें लिखा हुआ है इफ रीजन इज शिफ्टेड टू 2 3 देन कोऑर्डिनेट ऑफ 5 6 आर। 5 6 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे अगर ओरिजिन शिफ्ट हो गया है? तो ठीक है, हमारे पास जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट है, ओरिजिनल कोऑर्डिनेट जो है वो हमारे पास है 5 6, और जो शिफ्ट रीजन इज शिफ्टेड, और रीजन जो शिफ्ट हो रहा है वो कितने पे हो रहा है? शिफ्टेड टू 2 3। ठीक है, तो हमें जो है वो न्यू कोऑर्डिनेट चाहिए। तो न्यू कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे? 5 माइनस 2। ठीक है, इस 5 में से एक 2 माइनस कर देंगे। ठीक है, जितना शिफ्ट होगा उतना माइनस कर देंगे, तो इस तरीके से 3 आ जाएगा। इसी तरीके से 6 माइनस 3, ये भी 3 आ जाएगा। ठीक है, 6 से ये 3 माइनस किया तो 3 3 आ गया हमारे पास, यानी कि बी सही आंसर। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। जो है लास्ट एमसीक्यू है हमारा, इसमें हमें क्या दिया हुआ है? एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम इज रोटेटेड एट एन एंगल ऑफ π/4 ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एक्सरसाइज इज। तो इस समय जो है वो हमें x फाइंड आउट करना है। अच्छा, अगर हमें इसमें x फाइंड आउट करना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है x प्राइम cos थीटा माइनस y प्राइम sin थीटा। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इसमें जो x प्राइम है, ये x प्राइम और y प्राइम जो है ये न्यू कोऑर्डिनेट है, और ये जो x है ये ओरिजिनल कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ओरिजिनल एक्सिस है, x प्राइम लिखेंगे और cos π/4 मतलब 45 डिग्री, और इसी तरीके से y और sin π/4 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। किस तरीके से x हमारे पास आ जाएगा? ठीक है, x जो है वो आपके पास ओरिजिनल एक्सिस का जो है जो था वो आएगा, और ये जो x प्राइम है ये आपके पास न्यू एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x और cos π/4 यानी कि 45 डिग्री, cos 45 डिग्री होता है 1/√2। ठीक है, तो हो जाएगा 1/√2। इसी तरीके से sin π/4 यानी sin 45 डिग्री भी होता है 1/√2। ठीक है, तो इस तरीके से इक्वेशन क्या बन जाएगी? x प्राइम अपॉन √2 माइनस y प्राइम अपॉन √2। ठीक, तो ये जो है b जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, हमने x क्यों निकाला, y क्यों नहीं निकाला? क्योंकि एक्सिस का मतलब होता है x कोऑर्डिनेट। ठीक है, जो x कोऑर्डिनेट होता है वो निकालना होता है। ठीक है, अगर आप ओरिजिनल कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो यहाँ पे माइनस आएगा, लेकिन अगर आप न्यू कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं और ओरिजिनल यहाँ पे जैसे x प्राइम की वैल्यू यहाँ पे है और x यहाँ पर है तो फिर यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ खत्म हो गए, तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।